यह कहानी शुरू होती है एक चीख से। मिल्वॉकी की 25वीं स्ट्रीट पर उस रात जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। किसी को पता नहीं था कि एक आम सा अपार्टमेंट, एक आम सा पड़ोसी अपने अंदर कैसा भयानक सच छिपाए बैठा है। एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए हाथों में हथकड़ी लिए भागा। उसकी चीखें पुलिस को एक अंधेर सच्चाई तक ले गई। जब पुलिस उस छोटे से अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची तो वहां हवा में एक ऐसी दुर्गंध थी जो किसी ने पहले महसूस नहीं की थी। यह महक बताती थी कि अंदर कुछ बहुत भयानक चल रहा है। पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। यह किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं था। फ्रीज, फ्रीजर और कोठरी, हर जगह इंसानी मांस के टुकड़े फैले हुए थे। कटे हुए सिर, हड्डियां और एक कसाई खाने जैसे नजर आ रहा था। यह आदमी कौन था? वह कौन सा शैतान था जो इतने सालों से हमारे बीच रह रहा था? वह कोई भयानक खूंखार दिखने वाला आदमी नहीं था। वह था जेफरी डेमर, एक सामान्य शांत दिखने वाला इंसान, लेकिन उसके दिमाग में पल रहा था डर, वासना और नरभक्षी एक खूनी खेल। सवाल यह था कि उसने ये सब क्यों किया। सवाल यह था कि 13 साल तक कोई उसे क्यों नहीं रोक पाया। डेमर की कहानी किसी हॉरर फिल्म के विलन जैसी नहीं थी। वह 1960 में पैदा हुआ एक साधारण घर में, पर उसका बचपन अकेलापन से भरा था। माता पिता के लगातार झगड़े, माँ की मानसिक बीमारी, इन सब ने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। उसे हर पल लगता था कि वह किसी के लिए ज़रूरी नहीं है और उसे सब छोड़कर चले जाएंगे। इस अकेलापन ने उसे एक अजीब शौक दिया, मृत्यु और चीर फाड़ का। उसे मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करना और उन पर कंट्रोल करना पसंद था। उसके पिता ने इसे साइंस मान लिया, पर वह नहीं जानते थे कि यह कंट्रोल की सनक जल्द ही इंसानों की ओर उड़ने वाली थी। किसी और अवस्था में आकर इस डर और अकेलापन को दबाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। शराब ने उसके दिमाग का सारा कंट्रोल छीन लिया। 18 साल की उम्र में 1978 में उसने पहली बार खून किया। स्टीवन हिक्स। जब स्टीवन ने जाने की कोशिश की तो डेमर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उसे मार डाला और शरीर को ठिकाने लगा दिया। यह पहला कदम था जिसके बाद डेमर 9 साल तक शांत रहा, पर अंदर ही अंदर एक खतरनाक शिकारी बन रहा था। 1987 में जब डेमर मिल्वॉकी लौटा, पूरी तैयारी के साथ आया था। वह जानता था कि किसे निशाना बनाना है। कमजोर, गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के युवक, ऐसे लोग जिनके गुम होने पर समाज और पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देगी। यह उसकी क्रूरता का सबसे घटिया पहलू था। उसने अपने पीड़ितों को ड्रग्स दिया, उनके साथ घिनौनी हरकतें की। उसका मकसद था अपने शिकार को जिंदा ज़ॉम्बी बनाना। वह उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बनाकर अपने पास रखना चाहता था ताकि वे उसे कभी छोड़कर ना जाएं। जब यह भयानक प्रयोग नाकाम होता तो वह शरीर के टुकड़े करता है और फिर शुरू होता था नरभक्षण का घिनौना खेल। अपने डर को मिटाने के लिए वह अपने शिकारों को शारीरिक रूप से अपने अंदर समा लेता था। इन सब के बीच सिस्टम को उसे रोकने का एक साफ मौका मिला। मई 1991 में 14 साल का कोनेल रेडफर डेमर के चुंगल से बचकर भागा। पुलिस आई। डेमर ने झूठ कहा, या तो लड़कों का झगड़ा है। कोनेल ने चीखता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी अल्पसंख्यक पहचान और समलैंगिक समुदाय के प्रति अपनी लापरवाही के चलते हत्यारे की बात पर भरोसा किया। पुलिस ने उस बच्चे को वापस डेमर के हवाले कर दिया। वह बच्चा उसी रात मार दिया गया। यह डेमर का अपराध नहीं था, यह उस व्यवस्था का अपराध था जिसने लापरवाही और भेदभाव के चलते एक राक्षस को खुली छूट दे दी। लेकिन हर शैतान का खेल खत्म होता है। रात 22 जुलाई 1991 डेमर अपना अगला शिकार ट्रेसी एडवर्ड्स को अपने अपार्टमेंट में लाया। डेमर ने हमेशा की तरह उसे बांधा और उसके साथ खौफनाक खेल शुरू किया। लेकिन ट्रेसी बाकी पीड़ितों से अलग था। वह जानता था कि अगर उसने विरोध नहीं किया तो उसकी कहानी अभी यहीं खत्म हो जाएगी। ट्रेसी ने पूरी ताकत से डेमर को धक्का दिया और खुद को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया और वो वहां से भाग निकला। एक तरह हथकड़ी लगी थी, पर दूसरी तरफ उसके जीने की जिद थी। उसने डेमर को चकमा दिया और मौत की उस घर से भाग निकला। सड़क पर उसने पुलिस की गाड़ी देखी। ट्रेसी ने पुलिस को रोका। उसकी हालात, उसके हाथ में हथकड़ी और उसकी आंखों में भयानक डर, यह सब पुलिस को बताने के लिए काफ़ी था कि वह मामला सिर्फ झगड़ा नहीं है। ट्रेसी ने पुलिस को डेमर के अपार्टमेंट तक पहुंचाया। जब दो अधिकारी
रोल्फ मुलर और रॉबर्ट रूथ दरवाजे पर पहुंचे तो डेमर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। कहा कि सब ठीक है, लेकिन पुलिस को तुरंत वह बदबू महसूस हुई, एक ऐसी महक जो नर्क से आ रही थी। बदबू की जांच करते हुए एक अधिकारी ने फ्रिज के पास एक दरवाजा खोला और वहां उसे मिली डेमर की पोलराइड तस्वीरें, खून से सने शरीर के टुकड़े, कटे हुए सिरों की तस्वीरें। यह सब देखकर पुलिस अधिकारी का दिल बैठ गया। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो एक सीरियल किलर के सामने खड़े हैं। डेवर ने विरोध नहीं किया, वह पकड़े जाने के लिए शायद तैयार था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया। अपार्टमेंट की तलाशी में उन्हें 11 पीड़ितों के शरीर के अंग मिले, 4 सिर कंकाल के हिस्से और फ्रीजर में मांस के टुकड़े। मिल्वॉकी नर बच्ची का खेल खत्म हो चुका था। 13 साल का आतंक, ट्रेसी एडवर्ड्स की एक चीख और पुलिस की एक सही कार्रवाई से इसका खेल खत्म हुआ। कोर्ट रूम में डेमर शांत बैठता था, उसका ठंडा भावनाहीन चेहरा किसी को भी डरा सकता था। लेकिन जरूर कि यह फैसला लेना था, क्या वह सिर्फ बीमार था या एक सोचा समझा चालाक राक्षस। जूरी ने डेमर के तरीके देखे, कैसे वह सबूत छिपाता था, कैसे उसने पुलिस को बेवकूफ बनाया और वह कैसे अपने शिकारों को चुनने में चालाकी दिखाता था। सबसे इमोशनल पल तब आया जब पीड़ितों परिवार ने डेमर का सामना किया। उनके गुस्से, आंसू और दर्द ने पूरे कोर्ट रूम को हिला दिया। 17 जिंदगियां चली गई थी और उनका गम सिर्फ सजा नहीं था, बल्कि अपने बच्चों की पहचान वापस चाहना था। फरवरी 1992 में जूरी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने डेमर को कानूनी रूप से स्वस्थ पाया, यानी वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। डेमर को 15 हत्याओं के लिए 15 बार उम्र कैद की सजा मिली, यानी 957 साल की जेल। न्याय मिल चुका था, पर दर्द हमेशा के लिए। लेकिन डेमर अपनी पूरी सजा पूरी नहीं कर पाया। नवंबर 1994 में जेल के जिम में साथी कैदी क्रिस्टोफर स्वारकर ने उसे पीट पीट कर मार डाला। जिस हिंसा से उसने दूसरों की जिंदगी खत्म कर दी थी, उसी हिंसा ने उसे कहानी खत्म कर दी। उसका भयानक अंत समाज के लिए एक जोरदार सवाल छोड़ गया है। जब तक हमारा समाज ऐसे अंधेरे कोनों को नजरअंदाज करता रहेगा, क्या ऐसे राक्षस हमारे बीच पैदा होते रहेंगे? आपकी क्या राय है इस कहानी पर? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।